अगर ट्रांसपोज करके उल्टा माइनस वो क्यू सिमेट्रिक है। नॉट कमेंटिंग अपॉन हिम, आई एम सेइंग कि आपको आता है मुझे पता है, लेकिन जब मैं दूंगा क्वेश्चन तो बनेगा नहीं बनेगा वो तो उसी समय पता चलेगा। हाउ डू आई नो राइट नाउ वेदर यू नो आई डोंट नो। एनीवेज, हाँ जी, लास्ट थ्योरी पढ़ ले फिर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे धड़ाधड़। व्हाट इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? व्हाट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? पहले ये बताओ मुझे। 2 एक नंबर है, सपोज देयर इज अ नंबर 2, suppose there is a number 2, what is its multiplicative inverse? Very good. ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे आंसर क्या मिले 1, वो उसका क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1/2 कोई और क्या लिख सकता हूं? 2 to the power माइनस। इसी तरह ऐसी मैट्रिक्स जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं अपने ए से तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, वही उसका क्या कहलाएगी? इनवर्स। हम डिटरमिनेंट्स में देखेंगे क्या कैसे निकालते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी यहाँ पे सिर्फ उसने बोला है इसलिए मैं लिख के खाली छोड़ रहा हूँ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में, ठीक है। और ये फिर से किसके लिए सिर्फ डिफाइन हो सकती है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, और किसी भी मैट्रिक्स के लिए इनवर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल अब तक बनाया नहीं गया है। तुम लोगों का मन हो तो आगे मैथ्स लेके बना लेना, ठीक है। चलो थ्योरम पे अब हम चलते हैं। ये बहुत ही वाहियात सी चीज है बस। व्हाट इज, जैसे हमने एडिटिव इनवर्स देखा था, ऐसी मैट्रिक्स जो ऐड होके मुझे देती थी क्या? नल मैट्रिक्स। यस और नो? ए प्लस माइनस ऑफ ए गिव्स मी व्हाट? ये एडिटिव आइडेंटिटी है, पढ़ा है ना हमने। 2 प्लस ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट? ये वाली क्या आइडेंटिटी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ऐसी मैट्रिक्स जिसे मल्टीप्लाई करूं दूसरी मैट्रिक्स से, जिससे मुझे फाइनली क्या मिल जाए? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। हाँ, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के, यार 2 into 1/2 लिखूं या 1/2 into 2, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में 1 मिलेगा। ओके, यस बोलो। लिखना ही है, कंडीशन है। कल मैंने बताया आपको रीजन एंड असर्शन भी पूछ सकती है सीबीएसई, भले ही सैंपल पेपर में नहीं दिया है उसने, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के सैंपल पेपर में है रीजन एंड असर्शन भी, मैंने देखा है कल। तो मैथ्स में भी पूछ सकती है, यू नेवर नो। जरूरी नहीं है, कभी कभी उनका दिमाग घूम जाता है, वो देते कुछ है और मेन में कुछ और दे देते हैं। जैसे वेटेज उन्होंने फॉलो नहीं किया यहाँ पे। ओके चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं अब अपन। रेड कलर ही बेस्ट है ना स्क्रीन के लिए? विच कलर इज बेस्ट फॉर स्क्रीन? ब्लैक? रेड नहीं अच्छा लगता? लो ब्लैक बना देते हैं, हमारा क्या है। लो ब्लैक। मैं रेड में इसलिए लिखता क्योंकि ब्लैक में ऑलरेडी क्वेश्चन या थ्योरी लिखी हुई है, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? मेरे को जो अच्छा लगे, मुझे तो रेड पसंद है। ओके एक एग्जांपल लीजिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। लेट ए इज इक्वल टू 3512 एंड बी इज इक्वल टू 2 - 5 - 13। मल्टीप्लाई करो ए और बी को, इवन दो सॉल्यूशन उसी पेज पे, सॉल्यूशन मत देखो। मल्टीप्लाई करो ए इंटू बी और बी इंटू ए, दोनों को निकालो। ए इंटू बी बोल रहा है तो क्या करूंगा मैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान दो। 3 into 2 6, 5 into -1 तो 6 - 5। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 into -5 -15, 5 into 3 +15। फिर सेकंड रो उठाया 1 into 2 2, 2 into -1 -2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 into -5 -5,
3 इंटू 2 6 माइनस 5 प्लस 6 तो कितना आया 1001 कितना आया। अब बी इंटू ए भी निकालो, दोनों चेक करना है आपको। कई बार होता है बी इंटू ए नहीं आ रहा है, जब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई होगा तभी मैं बोलूंगा a एंड b आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, अदरवाइज आई कैन नॉट राइट। नॉट ऑल दी 45 क्वेश्चंस, वो जो मैंने लेमिना आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही करना है, ठीक है भाई। तो इनवर्स के क्या कंडीशन है, मस्ट कंडीशन क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू, अभी अभी मैं क्वेश्चन प्रूफ करूंगा जहां पे a भी जीरो नहीं है b भी जीरो नहीं है लेकिन a इंटू बी जीरो आता है, ठीक है। एक ऐसा भी क्वेश्चन हम करेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो पढ़ो ये क्वेश्चन पढ़ो। एंड स्क्यू, ठीक है। तो मुझे मैट्रिक्स ए दे दिया है, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल सकता हूँ? व्हाट इज मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज? व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए? If I have to write matrix A is given as 3 minus 4 1 minus 1 and transpose of matrix A dash will be given as 3 1 minus 4 minus 1, yes or no? ठीक है, तो यहाँ एक ट्रिक समझ लो। क्या ट्रिक? अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स को एज इट इज लिखो 3 minus 1 3 minus 1, इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, यहाँ 1 minus 4 था यहाँ 1 minus 4 कर दो। ट्रिक बताया मैंने 2 क्रॉस 2 में, कोई फालतू ट्रिक है, 2 क्रॉस 2 करना तो किसी के लिए भी आसान है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे मैंने बताया था, सम a प्लस a डैश, अभी देखा हमने थ्योरम 5, ऐड करो a प्लस a डैश, 3 प्लस 3 कितना होता है, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1। अभी मैंने बताया था डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के अगर आप अपोजिट साइड देखो सेम है, तो अगर आप ट्रांसपोज करोगे भी तो वो उतना ही आएगा, इसलिए ये क्या है, व्हाट इट इज, ठीक है। वैसे ही मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है, मैं क्या करूंगा, a माइनस a डैश, बताओ 3 माइनस 3 0 माइनस 4 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 5, 1 माइनस ऑफ माइनस 4 कितना हो गया 5 माइनस 1, फिर माइनस ऑफ माइनस 1 क्या प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया 0। फिर से मैंने बोला इस डायगोनल को रख के अगर देखो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइन के हैं, सो दिस मस्ट बी स्क्यू सिमेट्रिक, यस और नो? तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालना बना नहीं बना, बन जाएगा, एकदम वाहियात क्वेश्चन है। एक 3 क्रॉस 3 का बनाओगे खुद से, 3 क्रॉस 3 दो, नोट किया बेटा इसको, चलो 3 क्रॉस 3 का बनाओ। दिस इज द क्वेश्चन, एक्सप्रेस करना है आपको। क्या बताया मैंने, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ए है उसका ट्रांसपोज निकालो, पहले एक बार ऐड कर दो उससे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, बताइए कैसे होगा।
देख लीजिए, मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है आंसर। कैसे पता चलेगा कि सिमेट्रिक है ही? कहाँ पे? नीचे में? कहाँ पे? यहाँ पे क्या? 6 माइनस 3, हाँ ठीक है 3, और यहाँ -3 आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ऐसा लप्पो क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे? चलो ये क्वेश्चन प्रूफ करो। ये क्वेश्चन एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है, तो इसको नोट करो और इसको प्रूफ करो। क्या बोल रहा है बताओ जरा मुझे। गिवन A is symmetric, then B transpose A into B is also symmetric। प्रूफ करना है। दिस इज अ प्रॉपर्टी जिसको हम यूज भी कर सकते हैं आगे, या क्वेश्चन एक आ सकता है इस प्रॉपर्टी में। A सिमेट्रिक का क्या मतलब है भैया? क्या लिख सकता हूं मैं? व्हाट डू आई नो? A सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि A डैश मस्ट बी इक्वल टू, और मुझे प्रूफ करना है क्या? B डैश ए बी का ट्रांसपोज भी B डैश ए बी के ही बराबर होना चाहिए। यस और नो? ये प्रूफ करना है। कैसे होगा? दो प्रॉपर्टी यूज करने हम गिवन टू प्रूफ। दो प्रॉपर्टी यूज करनी है, एक तो ट्रांसपोज और ट्रांसपोज गिव्स मी बैक, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का अगर ट्रांसपोज करता हूं तो ऑर्डर अगर वो खोलूंगा तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे करूं इसको प्रूफ। एलएचएस उठाता हूं। एलएचएस उठा रहा हूं मैं। डी डैश को थोड़ी देर के लिए एक मान लिया, ए इंटू बी भी एक मैट्रिक्स होगी नहीं होगी? तो इस वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4। ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एलएचएस में? ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ऑर्डर चेंज कर दिया, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। कोई दिक्कत? फिर इसको क्या लिख सकता हूँ? फिर से यही वाली प्रॉपर्टी है, तो क्या होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी। लेकिन ए ट्रांसपोज तो ए के बराबर है, तो ये क्या हो गया? बी ट्रांसपोज ए। हेंस प्रूफ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लेट मी रिपीट अगेन। I am saying if I have to prove this, I am using two property. Whole transpose of product of two matrices में जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। प्रूफ भी किया था मैंने एक एग्जांपल देके। तो अगर बी डैश ए बी का होल डैश है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी डैश इंटू बी डैश का होल डैश। ऑर्डर चेंज कर दिया, ये पीछे वाले को आगे लिख दिया, आगे वाले को पीछे लिख दिया। अभी बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? बी। फिर से ये दोनों प्रोडक्ट है, फिर से अगर ट्रांसपोज खोलूंगा तो क्या आएगा? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। लेकिन मेरे को तो गिवन है कि वो सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज मस्ट इक्वल टू ए, तो बी डैश ए बी वही प्रूफ कर रहा था इक्वल टू आरएचएस। उसको ही यूज किया हूं यहाँ पे। एक और क्वेश्चन प्रूफ करो तुम लोग, ये प्रूफ करो। अनुष्का बेटा ये क्वेश्चन देखता हूँ मैं, बनता है नहीं बनता है। दो ही क्वेश्चन है अभी, उसमें वो प्रॉपर्टी है, बस क्वेश्चन लिखा है वो। पहले क्वेश्चन नोट कर ले, 4 लाइन छोड़ दे। पानी और समय जो एक बार बह गया कभी वापस, अतुल सर की स्लाइड में आगे बढ़ गई तो अब पीछे
नहीं जाएगी। क्या बोल रही है? ए सिमेट्रिक दिया है, बी सिमेट्रिक दिया है, मतलब समझते हो इसका? अभी लिखा था ना मैंने। नहीं, महारात्मा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू, मुझे शो करना है ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। मतलब मुझे क्या शो करना है? ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। क्या प्रूफ करना है? ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। यस और नो? लेकिन मेरे को तो प्रॉपर्टी पता है ना, क्या ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज इनटू, लेकिन क्योंकि बी सिमेट्रिक है इसलिए बी ट्रांसपोज के बदले क्या लिख सकता हूँ? बी। और ए बी सिमेट्रिक है इसलिए ए ट्रांसपोज के बदले क्या लिख सकता हूँ? ए। लेकिन ए बी का होल ट्रांसपोज कितना आ रहा है? बी ए। मुझे कितना चाहिए? ए बी। ये तभी होगा जब ए बी विल बी इक्वल टू, सॉरी which, this one, which one? हाँ, मुझे बी ए को ए बी के बराबर लाना है। मुझे लाना क्या है? ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। वो तभी होगा ए बी सिमेट्रिक जब ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा? ए बी। लेकिन यूजिंग प्रॉपर्टी ए बी का होल ट्रांसपोज कितना आ रहा है? बी ए। तो ये सिमेट्रिक तभी होगी ना जब बी ए विल बी इक्वल टू ए बी। ठीक, सर दुख रहा है? और कस के लो, इससे खींच के मारो, सर दर्द खत्म हो जाएगा। क्या हो गया? सर दुख रहा है? आंख दुख रही है? हेड डाउन कर लो, हेड डाउन कर लो, छूट जाएगा। शाम की क्लास में बता दूंगा। लिखो, बताओ, पूछो। बी ए आया, लेकिन लाना मुझे क्या है? ए बी। तो वो तभी प्रूफ हो सकता है, लिखा नहीं है, टू प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है भाई। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो ना, शो दैट, प्रूव दैट, मतलब क्या? ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ये गिवन है और ये टू प्रूव है और ये प्रूफ है। ठीक है, ये हम हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है। ठीक है, समझदार लोग समझ गए क्या इशारा कर रहा हूं मैं? ये गिवन है, ये टू प्रूव है और ये प्रूफ हो रहा है। मैथ्स में तो पार्टी मतलब प्रूफ ही हो सकती है। आ रहा एक और आखिरी क्वेश्चन बनाते जाओ, फिर आऊंगा उस पर। वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ। अरे दाऊद, 4 लाइन लिखने के लिए ये क्या करता है? व्हाट इज ही राइटिंग? इंग्लिश का लेटर लिख रहा है कि ऐसे पैराग्राफ लिख रहा है? क्वेश्चन लिख रहा है। ओके ओके, नहीं, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आएगा। मैंने बोला ये 3 क्वेश्चन मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हूँ, थ्योरम्स के फॉर्म में, एग्जांपल के फॉर्म में, बट दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस देन शो दैट, ना करके क्या बोल देगा? इफ ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक देन व्हाट कंडीशन विल बी पॉसिबल। आई बात समझ में? शो दैट के बदले बोलेगा फॉर व्हाट कंडीशन ए बी विल बी सिमेट्रिक, और ये छुपा देगा ये वाला इफ एंड ओनली इफ। इसी को मैं क्वेश्चन फॉर्म में अगर फ्रेम कर रहा हूं तो हाउ विल आई राइट दिस एज अ क्वेश्चन फॉर्म? हाउ कैन सीबीएसई आस्क? सीबीएसई विल से, द क्वेश्चन पेपर विल सेट it like that, if A and B are symmetric, then for what condition AB is also symmetric? What condition? What condition? AB is equal to B. इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ, ऑप्शन ए बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ऐसा कुछ भी उठ पटांग और बाकी डालेगा, लेकिन हमें क्या याद रखना है? ए बी इज इक्वल टू, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये फिर से मैंने बोला कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक लिखो इस क्वेश्चन को, राइट इट डाउन। हाँ, पढ़ो नहीं, लिखो भी।
A and B are symmetric matrices. Prove that. Again, prove that नहीं, आपको बोलेगा for what condition AB minus BA is skew symmetric. और AB minus BA is what matrix? Null matrix, identity matrix, symmetric matrix और skew symmetric matrix. AB minus BA skew symmetric क्यों होगा? अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या करना है ये बताओ. AB माइनस BA का ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ AB माइनस BA, या इसे और प्यार से लिख सकता हूं BA माइनस AB. ठीक है. और अब ये LHS, हाँ ये एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं जो कि अभी तुम्हारे माइग्रेन वाले जो सर दर्द है उसमें कुछ, अच्छा कोई भी जिस भी XYZ वाला सर दर्द है उसमें भी घुसेगा नहीं, पर जब मैं कल MCQ दूंगा तो यही क्वेश्चन के फॉर्म में मैं पूछूंगा. मैं मतलब CBSE, मैं तो कुछ हूं नहीं, जो भी वो CBSE है तो हमें वो माता च पिता तो हमें वो. ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं. आज की क्लास अभी हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं. See you in next class.